अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे PSY 510 ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के GDB आंसर को। इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज एन इंडिविजुअल ऑप्टिमिज्म सीन लाइफ इन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म इफेक्ट देयर एबिलिटी टू नेगेटिव चैलेंजेस एंड शेप देयर ओवरऑल वेलबींग। हमें सपोर्ट योर आंसर विद आर्गूमेंट्स एंड रियल लाइफ एग्जांपल। इसमें हमें जो अपना आंसर है वो आर्गूमेंट्स जो हैं वो देने हैं और रियल लाइफ एग्जांपल भी एक देनी है, जिसमें उन्होंने अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है। हमारा जो आंसर है वो लॉजिकल बेस पे होना चाहिए और उन्होंने कहा है मस्ट रीड लेसन नंबर 3 फॉर मोर नॉलेज। तो इस सबसे पहले हम GDP के आंसर पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, हम लेसन नंबर 3 के जो मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं बने हुए, मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो आप वो देख लीजिए और साथ साथ मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ। लेसन नंबर 3 में उन्होंने क्या हमें सबसे पहले बताया हुआ ऑप्टिमिज्म की तारीफ है। ऑप्टिमिज्म इज अ मूड और एटीट्यूड लिंक्ड टू एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉजिटिव आउटकम इन द फ्यूचर। उसके बाद इट डिपेंड ऑन व्हाट द इंडिविजुअल कंसीडर डिजायर एंड इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन। डायमेंशन ऑफ ऑप्टिमिज्म क्या है, अर्लियर व्यू और मॉडर्न पर्सपेक्टिव जो होते हैं, ये डायमेंशंस हैं ऑप्टिमिज्म के। उसके बाद तीसरा भी है, वो है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन, जिसमें हम देखते हैं लर्न हेल्पलेसनेस जो एक्सप्लेन करते हैं परमिशन को। ऑप्टिमिज्म मेक एक्सटर्नल अनस्टेबल एंड स्पेसिफिक एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर्स। उसके बाद ऑप्टिमिज्म इन वर्क प्लेस, ऑप्टिमिज्म एक्ट एज बोथ एज मोटिव और मोटर health or and optimism reduce stress and promote immunity. Studies how optimism have higher level of T cells and better coping machine mechanism। की फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं ऑप्टिमिज्म को वो हम देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है सोशल लर्निंग एंड मॉडलिंग एंड सेकंड जो है वो है इंडिविजुअल डिफरेंस शेप्ड बाय पर्सनैलिटी एंड एक्सपीरियंस। अब हम देखते हैं अपनी GDP के आंसर को, जिसमें उन्होंने क्या कहा है, हाउ ऑप्टिमिज्म इफेक्ट ओवर एबिलिटी एंड हैंडल चैलेंज। सबसे पहले तो हम देखते हैं ऑप्टिमिज्म इज द वे वी लुक at life either positively or negatively. It play a big role in how we handle challenge and how happy we are. सबसे पहले इसमें arguments, जिसमें bouncing back from setback. People who are optimistic are better at bouncing back from tough situation. They find way to deal with problems like talking to friends or taking care of themselves. उसके बाद जो दूसरा है वो है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड स्टेइंग मोटिवेटेड। इसमें ऑप्टिमिस्टिक पीपल जो होते हैं वो बेटर होते हैं जो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, बिकॉज दे बिलीव दे कैन फाइंड सोल्यूशन एंड दे आल्सो मोटिवेटेड टू टेक एक्शन बिकॉज दे थिंक इट विल लीड टू गुड थिंग। तो उसके बाद थर्ड जो आर्गूमेंट हम करेंगे वो है स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी। ऑप्टिमिज्म जो इज आल्सो लिंक टू बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ऑप्टिमिस्टिक पीपल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड ईट हेल्दी फूड, जो हमने सबसे पहले लेसन नंबर 3 में भी पढ़ा था और हम ये GDP के आंसर में उसी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। उसके बाद इसमें जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है उसमें कंसीडर अ सैम्पल एग्जाम्पल। इमेजिन यू आर अ स्टूडेंट एंड यू डिड नॉट डू वेल ऑन टेस्ट। जैसे कि हम स्टूडेंट हैं और हम मतलब हमारा कभी कभी टेस्ट सही नहीं होता। देयर आर टू वेज वी थिंक अबाउट नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग को हम क्या कहेंगे, परमिज्म, और ऑप्टिक को क्या, वो पॉजिटिव को क्या कहेंगे, ऑप्टिमिज्म। तो ये आप देख लीजिएगा इधर, ये इसकी एग्जाम्पल है कि जैसे कि हम अब नेगेटिव थिंकिंग में हम अपने आप को बुरा भला कह रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम बिल्कुल ही नाकाम हो गए, और पॉजिटिव थिंकिंग में हम ये कह सकते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम इससे अच्छी स्टडी करेंगे। तो ये हमारा GDP का आंसर था, देख लीजिएगा आप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।